डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा के आवाज पर मैं पूजा आप सभी को नमस्कार करती हूं। आज के इस कार्यक्रम career.com के साथ हम एक और खास शख्सियत को आपके साथ लेकर आए हैं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं KMI संस्थान के डायरेक्टर साहब से। प्रोफेसर UC शर्मा जी आज हमारे बीच हैं, जिनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। सर नमस्कार। थैंक यू सर, आप हैं डायरेक्टर KMI संस्थान। सबसे पहले तो सर हम यही जानना चाहेंगे कि ये संस्थान यानी कि कन्हैयालाल माणिकलाल हिंदी एवं भाषा विज्ञान विद्यापीठ कितना पुराना है, किस तरह का ये संस्थान है सर? पूजा जी, आगरा विश्वविद्यालय 1927 में बना था। इस संस्थान ये आगरा विश्वविद्यालय का पहला संस्थान है जी। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे कन्हैयालाल, उनके नाम पर इस संस्थान की स्थापना हुई थी जी। शायद 1956 के आसपास ये संस्थान बना है और आज तक ये संस्थान कार्य कर रहा है। बिल्कुल। बड़ा गौरवान्वित इसलिए हूँ कि संस्थान के अंदर रामविलास हिंदी के प्रकांड विद्वान रामविलास शर्मा जी, विद्यावास मिश्रा, हरिमोहन शर्मा, डॉक्टर चंद्रगुप्त ऐसे साहित्यकार रहे हैं जो संस्थान के निदेशक रहे हैं। वाह, क्या बात और है। इन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी विभिन्न विधाओं से न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर भी एक बहुत बड़ा कहना चाहिए योगदान इनका रहा है और इन्होंने परचम लहराया है। बिल्कुल सही बात और है। KM हिंदी इंस्टीट्यूट भारत के नहीं बल्कि विश्व के प्रमुख हिंदी संस्थानों के अंदर गिना जाता है। वाह। आज की डेट में हमारे यहाँ पर क्या है कि विभिन्न इंटरनेशनल लैंग्वेजेस भी है, जर्मन है, रसियन है, फ्रेंच है। ये इनके हम कोर्सेज भी चला रहे हैं, MA फ्रेंच चला रहे हैं, डिप्लोमा रसियन में भी है, फ्रेंच में भी है, जर्मन में भी है, लिंग्विस्टिक भी है, मास मीडिया भी है हमारे यहाँ पर है जी। और हम BA लैंग्वेजेस करके भी हमारे कोर्स चल रहा है। जी जी। ये हमारे संस्थान के समय कोर्स है। तो आपके यहाँ पर सभी लैंग्वेजेस डिप्लोमा कोर्सेज डिप्लोमा कोर्सेज भी है, सर्टिफिकेट भी है फॉरेन लैंग्वेजेस में। जी जी। मास मीडिया में भी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग हिंदी MA हिंदी भी है, BA ऑनर्स भी हमारे यहाँ पर है, BA लैंग्वेज भी है। ये हमारे कोर्सेज इस समय चल रहे हैं। मास कम्युनिकेशन कोर्सेज की अगर हम बात करें सर? मास कम्युनिकेशन कोर्सेज हमारे यहाँ था पहले, थोड़ा सा इस बीच में बंद हुआ। मास मीडिया हमारे चल रहा है। मास मीडिया, उसमें सर बैचलर्स है? जर्नलिज्म एंड मास मीडिया। उसमें बैचलर्स है या पोस्ट ग्रेजुएशन सर? जी 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 जी, बैचलर। बैचलर है, ठीक है सर। तो इतनी अच्छी जब आपका इतिहास यानी आपके संस्थान का इतना बेहतरीन इतिहास रहा है सर, धरोहर आपके पास है, तो बेहतरीन लाइब्रेरी भी आपके यहाँ होंगी। हमारे यहाँ दो तरह की लाइब्रेरी है। एक तो हमारे संस्थान की लाइब्रेरी है जी, जिसमें करीब 18,000 के आसपास ग्रंथ हैं, मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास में है। इसके साथ साथ जो विश्वविद्यालय केंद्रीय ग्रंथालय है, वहाँ पर भी हम लोग हिंदी के अंदर बहुत अच्छा कलेक्शन हमारे पास में है, पुरानी थीसिस हमारे पास में है, बहुत अच्छा संग्रह हमारे पास इसके अंदर है, भाषा विज्ञान का और हिंदी का भी। विद्यार्थियों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जी जी। दूसरी बात यह है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो अभी विश्वविद्यालय चूँकि पुस्तकालय का भी मेरे पे चार्ज है इस समय पे, तो हम लोग 4 करोड़ की किताबें खरीद रहे हैं विभिन्न पूरे विश्वविद्यालय में, हर विभाग के लिए और केंद्रीय विद्यालय के लिए, सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए। तो जैसे सर कोविड सिनेरियो आया है, तो उसकी वजह से भी और वैसे भी कई लोग अप्रोच नहीं कर पाते हैं, तो क्या ऑनलाइन इन बुक्स को पढ़ने की कोई सुविधा? हाँ, डिजिटल लाइब्रेरी हमारे है, वेबसाइट पे पड़े हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाएंगे आप वेबसाइट पे, वहाँ पे जाकर साइबर लाइब्रेरी देखिएगा, आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। जी जी। डाटा कलेक्शन पूरा का पूरा ई-बुक्स में है और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से हम लोग लिंक्ड है। जी जी, बिल्कुल। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है www.dbrau.org.in, जहाँ पर आप लाइब्रेरी से बुक्स भी डिजिटली पढ़ सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में जाकर के साइबर लाइब्रेरी क्लिक करेंगे जी, आपको पूरा का पूरा आ जाएगा। बिल्कुल। कितनी बेहतरीन बात सर आपने हमें बताई है। तो सर अगर हम KMI संस्थान के इन कोर्सेज को पढ़ाने के लिए फैकल्टी की बात करें, तो किस तरह के टीचर्स, गुरु, शिक्षक आपके पास हैं? हमारे पास हर विभाग में लिंग्विस्टिक में 5 टीचर्स हैं, वो बहुत क्वालिफाइड टीचर्स हैं। हिंदी में हमारे यहाँ 2 प्रोफेसर हैं, रसियन में हमारे पास हैं, फ्रेंच में हमारे पास टीचर हैं, हर फैकल्टी में और अभी हमने कुछ और रिक्रूट की है फैकल्टी। अच्छा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या बता दूं आपको, जो फैकल्टी रिक्रूट की है, जो UGC गाइडलाइंस है,
रिक्रूटमेंट के बारे में, उसी गाइडलाइंस के आधार पर पहले उनका ईपीआई निकाला है, उनके ईपीआई मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद इंटरव्यू लिया है, टेस्ट लिया है, उसके आधार पे लिया है। तो बिल्कुल क्रीम हमारे पास में है, इस समय गेस्ट फैकल्टी की है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हमारे पास में नहीं है, वेल क्वालिफाइड टीचिंग फैकल्टी हमारे पास में है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, लाइब्रेरी हमारे पास है, लैब हमारे पास है। हमारे लिंग्विस्टिक के अंदर उनकी लैंग्वेज लैब होती है, बहुत बढ़िया लैब है वो, और लिंग्विस्टिक तो हर जगह है भी नहीं, तो बहुत अच्छी लैब हमारे पास, वेल इक्विप्ड लैब हमारे पास। जी जी, वही इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो क्लासरूम सर किस तरह के आपके पास हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम है, और इसके बाद में 8 क्लासरूम ऐसे हैं जो डिफरेंट क्लासेस, मतलब उसके हिसाब से अलग अलग कैपेसिटी के। जी जी जी, बहुत अच्छा सर। तो सर जितने ये डिफरेंट कोर्सेज हैं, अगर हम इनके स्कोप की बात करें तो क्या स्कोप है सर बच्चों के लिए? जहाँ तक फॉरेन लैंग्वेज का सवाल है, आगरा ताजमहल की वजह से एक अंतर्राष्ट्रीय नगरी में कह सकता हूँ। बिल्कुल। जितने भी हमारे पास आउट स्टूडेंट जा रहे हैं उनको वो सब वहाँ पर एडजस्ट हो रहे हैं, कभी टूरिस्ट में डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर जा रहे हैं, मिनिस्ट्रीज में जा रहे हैं। हम लोग पुलिस के, हमने ऐसा भी कोर्स किया कि पुलिस के लोगों को जो ताजमहल में ट्रैवल पुलिस है, जी जी, उनको ट्रेन करने के लिए फॉरेन लैंग्वेज हमने सिखाई है, ऐसा कोर्स भी हम लोगों ने किया है। प्रवासी भारतीयों के साथ में भी हम लोगों का MOU है। इस तरह के कार्य हम लोग करते रहते हैं, विद्यार्थियों को अच्छा प्लेसमेंट हमारी तरफ से मिल रहा है। सर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट किया है अपने कोर्सेज में, अपने विभाग में? राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 100% जो उनकी गाइडलाइंस है उसको पूरे विश्वविद्यालय में, KM हिंदी इंस्टीट्यूट में भी किया है, पूरे विश्वविद्यालय ने भी उसको किया है, और उसी के आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी के आधार पर रीडिंग मटेरियल का सिलेक्शन, उसी के आधार पर ई-डाटाबेसेस, ई-बुक्स, इन सब चीज़ों को हम एक्वायर कर रहे हैं। और इसकी बीच बीच में कई बार हमने एग्जिस्टिंग फैकल्टी के मैन पावर डेवलपमेंट के लिए भी हम लोगों ने काम किया है, ट्रेनिंग्स और प्रोग्राम्स आपने शॉर्ट टर्म किए कोर्सेज। हैं। और ये होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जितने भी कोर्सेज हैं आपके संस्थान में, ये सब रोजगार परक कोर्सेज हैं सर। तो सर अगर हम आपके यहाँ के पुराने छात्रों की, एल्यूमिनाई स्टूडेंट्स की बात करें तो कहाँ कहाँ प्लेस्ड हैं सर वो लोग? मैं समझता हूँ मैडम, इस देश में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं होगा जहाँ KMI के शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी कार्य नहीं कर रहे। बिल्कुल सही। ऐसा कोई वो नहीं है। विभिन्न मंत्रालयों के अंदर हमारे यहाँ के विद्यार्थी काम कर रहे हैं, टूरिस्ट इंडस्ट्री हम लोगों के विद्यार्थी काम कर रहे हैं, गाइड हैं वो हमारे यहाँ के विद्यार्थी काम कर रहे हैं, पत्रकार जो हमारे जर्नलिज्म का कोर्स चलता है, हमारे जितने भी मीडिया से संबंधित जितने भी वो हैं वहाँ पर जो पत्रकार है वो हमारे यहाँ के विद्यार्थी हैं। जगत प्रसाद चतुर्वेदी हमारे यहाँ हुआ करते थे, बहुत अच्छे विद्वान थे पत्रकारिता में, भारत के अंदर ही उनका बड़ा अच्छा योगदान था। शशि शेखर जी भी हमारे यहाँ से लिंक हैं, टाइप पे आते रहते हैं, और हम जगह जगह बीच बीच में उनको एक्सपर्ट्स लेक्चर हम लोग बुलाते के बाद से कराते हैं। तो इस तरह की ट्रेनिंग सेशंस, प्रोग्राम, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स आप समय समय पर बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आप करवाते हैं। तो सर इन सभी कोर्सेज की फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, हमारे यहाँ ज़्यादा फीस नहीं है। ग्रेजुएशन में हम लोग MA का फीस हमारा 3,275 रुपये पर ईयर है। डिप्लोमा के अंदर हम वही 3,275 रुपये ले रहे हैं। MSc कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक के अंदर 16,000 पर ईयर हमारी फीस है। तो कोई भी फीस ऐसी नहीं है हमारे यहाँ, बिल्कुल वो जो ज़्यादा हो, बच्चे आए आराम से एडमिशन ले सकते हैं और अपने भविष्य को निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा सर, बहुत ही शानदार। और आज आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन में आए हैं सर। वैसे तो आप यूनिवर्सिटी में बहुत और भी सीनियर पोजीशंस को होल्ड करते हैं, लेकिन आज हम KMI संस्थान की ही बात कर रहे हैं, आप वहाँ के डायरेक्टर हैं सर। तो आज हमारे स्टूडियो में आकर आप कैसा महसूस करें और हमारे सभी सुनने और देखने वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले पूजा ने कार्यक्रम आयोजित किया, बहुत अच्छा कार्यक्रम है और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। और आगरा की जनता को मैं कह सकता हूँ कि आप आइए, विश्वविद्यालय के KM हिंदी संस्थान के अंदर आपका स्वागत है। सब फैसिलिटीज आपके पास में, आपके बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल सही बात है। सही मार्गदर्शक आपको मिल जाए तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का अब यही प्रयास है कि एक बार आप सभी छात्र अपने अभिभावकों के साथ आइए। आपकी सभी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए यहाँ सभी डिपार्टमेंट में बेहतरीन काउंसलर्स भी हैं। आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप कंफ्यूज हैं कि किस कोर्स या किस स्ट्रीम को आपको ऑप्ट करना चाहिए अपने जीवन के लिए, वो भी बेहतरीन काउंसलिंग यहाँ अवेलेबल है। प्लेसमेंट सेल भी है यहाँ पर, एम्प्लॉयमेंट सेल भी है, उसके बारे में भी हम आपको आगे अपने कार्यक्रम career.com में जानकारी देते ही रहेंगे। लेकिन आज सबसे पहले आप सर स्टूडियो में आए हैं हमारे और इतना
बेहतरीन आपने इन्फॉर्मेशन सभी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर की है, हमारे साथ शेयर करी बहुत सर, बहुत उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आप और हमने सुना प्रोग्राम करियर.com में प्रोफेसर यूसी शर्मा जी को, जो हैं केएमआई संस्थान के डायरेक्टर। होगी आपसे फिर से मुलाकात इस कार्यक्रम करियर.com के साथ। अगली मुलाकात तक के लिए पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।